गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। आपके भक्त वेद प्रकाश अवस्थी पूछ रहे हैं कि गृहस्थ जीवन तो सनातन धर्म में सबसे बड़ा आश्रम कहा जाता है। क्या गृहस्थ जीवन में रहकर व्यक्ति बिना नाम जाप किए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है? क्या सुबह शाम आरती और पूजा पाठ करने से मोक्ष प्राप्ति और सारी खुशियां पाई जा सकती हैं और अपने पापों से मुक्ति पाई जा सकती है? और पापों से मुक्ति के लिए नाम जाप श्रेष्ठ है या मंत्र जाप श्रेष्ठ है? वे यह भी जानना चाहते हैं कि अंतिम समय में मोक्ष और पापों से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या? जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। बात तो कुछ उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ कही है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो गृहस्थ आश्रम होता है वो सबसे श्रेष्ठ आश्रम होता है और गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में। पर जो गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ आश्रम इसीलिए माना गया है क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो सीखने मिलता है वो बड़े बड़े ऋषि मुनि और ज्ञानी जो वन में भटक कर 10 सालों में सीखते हैं, वो गृहस्थ आश्रम में मनुष्य 1 साल में सीख जाता है। और जो गृहस्थ आश्रम की कठिनाइयाँ मनुष्य को सिखा देती हैं, वो जंगल में ऋषि मुनि तपस्या करके भी कई वर्षों में सीख पाते थे। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम में को ही श्रेष्ठ आश्रम कहा गया है हमारे सनातन धर्म में। पर गृहस्थ आश्रम से मोक्ष का सार पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए गृहस्थ आश्रम से मनुष्य दुनिया में हर चीज़ सीख सकता है और हर कठिनाइयों से निकलने का रास्ता पर उसे समझ में आ सकता है, हर कठिनाइयों से निकल सकता है। कभी गृहस्थ आश्रम में वो अच्छा समय दिखता है, कभी वो बुरा समय दिखता है। और जो जीवन में 5 सुख हैं वो भी मनुष्य गृहस्थ आश्रम में ही, जीवन में जो 5 सुख हैं वो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में ही देखता है। और गृहस्थ आश्रम का वर्ण भी काफ़ी श्रेष्ठ और काफ़ी अच्छा माना गया है और सनातन धर्म में गृहस्थ आश्रम को सीखने का आश्रम कहा गया है। पर इसमें मोक्ष पाना, सुख पाना, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सुख तो पाया जा सकता है पर मोक्ष पाना इतना आसान नहीं है। मैं आप सबको बताऊं, क्योंकि काम गृहस्थ आश्रम में सबसे ज़्यादा मनुष्य के अंदर हावी रहता है, क्रोध सबसे ज़्यादा हावी रहता है, मोह सबसे ज़्यादा हावी रहता है, अपने संतान से मोह, अपनी दौलत से मोह, अपने परिवार से मोह, आसक्ति सबसे ज़्यादा हावी रहती है गृहस्थ आश्रम में। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, ये 5 सुख अगर मनुष्य को मिलते हैं, जैसे अपने परिवार का सुख, अपनी सांसारिक सुख, अपने बच्चों का सुख, अपने माता पिता का सुख, अपने दाम्पत्य जीवन का सुख, इसी तरह से जो 5 आसक्तियां हैं वो भी दाम्पत्य जीवन में गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को रहती हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, ये 5 चीज़ें जो हैं वो भी गृहस्थ आश्रम में अत्यंत लोगों को ये चीज़ें हावी रहती हैं। इन चीज़ों से मनुष्य नहीं निकल पाता है, इसीलिए गृहस्थ आश्रम से बिना नाम जाप के वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताऊं, मंत्र जाप से या नाम जाप से किससे हम जल्दी मोक्ष पा सकते हैं। देखिए, अगर आपने 1.25 करोड़ अपन नाम जाप कर लिया है तो ये समझ लीजिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति से आप मुक्त हो जाएंगे। और इनमें से कोई भी चीज़ सबसे पहले जो मरती है नाम जाप से, वो आपका काम मरता है, काम वासना मरती है आपकी, फिर क्रोध मरता है, फिर मोह मरता है, फिर आसक्ति मरती है और फिर आपका धीरे धीरे आपका जो सारी इच्छाएं हैं वो प्रभु के हवाले कर देते हैं, आप सब कुछ छोड़ देते हैं। इसी तरह से 1.25 करोड़ अगर नाम जप आप कर लेते हैं तो आपका सब कुछ पुराने जन्मों के विकार, पुराने जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप की संख्या उससे तिगुनी है। जी हाँ, अगर आप 3 करोड़ से 4 करोड़ मंत्र जाप करते हैं या 11 करोड़ से अधिक अगर आप मंत्र जाप करते हैं, तब आप इन चीज़ों से मुक्त हो पाते हैं। उसके बाद जो मार्ग है वह मोक्ष का मार्ग है। और मैं आपको बताऊं, मैं रोज़ाना 1.25 लाख नाम जाप कर लेता हूं। अगर एक दिन में लगकर नाम जाप करता हूं, तो अगर आप ये 1.25 करोड़ नाम जाप करना चाहते हैं, तो अगर आप मन में गुनगुनाते रहते हैं, किसी भी काम के वक्त गुनगुनाते रहते हैं, किसी भी तरह से गुनगुनाते रहते हैं, तो आपको नाम जाप के लिए, मंत्र जाप के लिए तो बैठना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, माला आसन लेने पड़ते हैं। वो नाम जाप के लिए कोई माला नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है। आप मन में आराम से गुनगुना सकते हैं। और जिस भी अपने इष्ट को मानते हैं, आप राम को मानते हैं, मेरे हनुमान को मानते हैं, भगवान को आप जाप कर सकते हैं। हमारे शिव शंभू को मानते हैं, हमारी माता सती, माता गौरी, माता पार्वती, माता वैष्णो को मानते हैं। जिस भी आपके इष्ट है आप उन्हें मानते हैं, तो आप उनका गुणगान कर सकते हैं। और नाम जाप से अधिक जल्दी फल मिलता है मंत्र जाप के जरिए।
जरिए से अधिक नाम जाप से श्रेष्ठ मिलता है। यदि आप दोनों को ही अगर धारण कर लेते हैं तो आप जीवन में सुख सुविधा पा लेते हैं, ऐश्वर्य पा लेते हैं और अपनी मोक्ष का मार्ग भी पा लेते हैं, अगर आप दोनों को पाते हैं करते हैं तो। यदि आप दोनों को नहीं करते, क्योंकि दोनों ही मंत्र जाप श्रेष्ठ है। देखिए, मंत्र जाप से ताकत मिलती है, सिद्धि साधनाओं से शक्तियाँ मिलती है। नाम जाप से आपको शक्ति नहीं मिलेगी, पर आपको जीवन का सुख मिलेगा, आपकी जीवन की कठिनाइयाँ खत्म हो जाएंगी। और नाम जाप से, जब मैंने आपको हमेशा ही बताया है, नाम जाप से शक्तियाँ नहीं मिलती, पर आपको आपकी सारी इच्छाएं जो आप परमात्मा पे रखते हैं वो पूरी होने लगती हैं। और जो मंत्र जाप से शक्तियाँ मिलती हैं, उनके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, उन शक्तियों को निभाना भी पड़ता है और उन शक्तियों के साथ रहकर अधीन काम करना होता है। और अपनी अगर कुछ भी त्रुटि होती है तो वो शक्तियाँ हमें उसका फल भी बुरा देती हैं और हमें भुगतना भी ज़्यादा पड़ता है। पर नाम जाप जब हम कर लेते हैं तो हम कोई भी अगर गलती करते हैं तो भगवान हमें स्वतः ही नाम जाप की वजह से उन गलतियों से हमें माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमने नाम जाप अपनाया है। तो नाम जाप की त्रुटि बहुत कम होती है और नाम जाप में अगर त्रुटि हो जाती है तो हमें भगवान माफ़ करते हैं। पर मंत्र जाप की त्रुटि हमें निभानी, अगर अगर हमें निभाया है तो मंत्र जाप की त्रुटि से अगर हम गलती करते हैं तो वो हमें दुगनी निभानी पड़ती है। इसीलिए नाम जाप मंत्र जाप दोनों ही श्रेष्ठ है मोक्ष के लिए, पर नाम जाप उससे थोड़ा अधिक श्रेष्ठ है, मैं आपको बताऊं। और मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने पूछा है, गृहस्थ आश्रम में हजारों सुख है, हजारों सीखें हैं, हजारों श्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम। पर गृहस्थ आश्रम में व्रत इत्यादि करके, जैसे मान लीजिए आप भगवान का, महादेव का 16 सोमवार करते, अगर आप माता लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, माँ भवानी का व्रत रखते हैं, और आप नारायण के सत्यनारायण व्रत की कथा करते हैं, आप कैला देवी का व्रत रखते हैं, आप किसी भी व्रत को अगर उठाते हैं, नवरात्रों के व्रत उठाते हैं, तो उससे व्रत रखने से क्या होता है, व्रत रखने से आपके पुराने विकार कटने लगते हैं, आपके पापों का नाश होता है, आप जीवन में सुख समृद्धि के तरफ जाते हैं। पर जो गृहस्थ जीवन में जो सुख है वो क्षण भर का सुख होता है, फिर मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति में फंसा रहता है। अगर जब तक वो नाम जाप नहीं करेगा या जब तक वो तब तक वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। इन्होंने पूछा है कि घर में ये पूजा पाठ करते हैं और भी व्रत इत्यादि करते होंगे, तो व्रत इत्यादि से आपके पुराने जन्म के विकार कटेंगे, पाप कटेंगे, और जो नए पाप बन रहे हैं वो व्रत इत्यादि से करेंगे। सुबह शाम अगर आरती या पूजा करते हैं तो आपके जीवन में खुशी आने लगती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। और आप गृहस्थाश्रम में इतना करते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ बात है, क्योंकि आज तक मैंने मंदिरों में तो देखा है व्यक्ति 5 या 10 मिनट खड़ा हो जाता है। घर में अगर मंदिर आजकल लकड़ियों के लटकने लगे हैं, इतने छोटे मंदिर बनाने लगा है मनुष्य उन मंदिरों में बना तो लिए हैं पर ठीक से सेवा नहीं दे पा रहा है और ठीक से उनके पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहा है। तो मैंने बहुत ही श्रेष्ठ इन्हें कहना चाहूँगा कि यह अगर इनके घर में भगवान है और ये पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पूजा पाठ से, आरती वंदना से लाभ होता है, जीवन में खुशियाँ आती, सकारात्मक ऊर्जा आती है। व्रत इत्यादि अगर ये करते हैं, जैसा कि पूजा पाठ में व्रत इत्यादि भी आता है, गृहस्थ जीवन में व्रत इत्यादि करते हैं तो पुराने और नए जन्मों को, विकारों को काटते रहते हैं। पर मोक्ष के लिए और मोक्ष की मार्ग के लिए और संपूर्ण काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति के निकलने के लिए इन्हें नाम जाप ही करना पड़ेगा। और अब मैं इन्हें कुछ एक छोटी सी इस तरह की कहानी सुनाऊंगा जिससे ये समझ जाएंगे कि नाम जाप, मंत्र जाप और गृहस्थ जीवन में क्या करना चाहिए, जिससे यह आगे अपने आगामी जो कुछ वर्ष की, इनकी वृद्ध आयु के बाद कुछ वर्ष की जो आयु है जिसमें यह मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। एक मोहन नाम के पुजारी थे जो दिन रात अपने बिहारी जी की सेवा करते थे। एक मंदिर था उनके पास राधा कृष्ण का, और ये यूपी की बात है, मैं आपको बताऊँ, प्रत्यक्ष बात है मेरी जो मैंने सुनी हुई है। और तो वो मंदिर में पूजा करते थे, उनकी बीवी बच्चे थे, दाम्पत्य जीवन में थे, अपने परिवार की पहले बेटियों की उन्होंने शादी करी, फिर अपने बेटों को अच्छे अच्छे पदों पर उन्होंने नियुक्त किया और उनके लिए प्रार्थना करते रहे, जगह जगह मंदिर में सेवा करते रहे। पुजारी थे, इधर उधर समय मिलता तो पूजा पाठ करने जाते थे लोगों के जहाँ पर, वहाँ से भी उन्होंने धन अर्जित किया। पर एक दिन इनकी भेंट एक संत महात्मा से हो गई और संत महात्मा ने कहा, और पुजारी जी कैसे हो आप, खुश हो? तो पुजारी जी ने कहा, देखिए संपूर्ण सुख है मेरे पास, पर फिर भी भगवान को पाने की जो ललक है, मैं दिनों रात भगवान की सेवा करता हूँ, जो भगवान को पाने की ललक है वो मेरी ख़त्म नहीं होती, और मैं सेवा रोजाना करता हूँ, पर क्या मैं भगवान को पा क्यों नहीं पा रहा हूँ? तो फिर संत जी ने उन्हें बताया, भगवान की सेवा करना ये तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि तुम्हें उसका धन मिलता है। अपने हृदय से तो कुछ करो, तब तो तुम्हें भगवान के दर्शन हो।
तब पुजारी जी को संत जी ने नाम जाप बताया। नाम जाप के जरिए उन्होंने सब कुछ था उनके पास, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, पर उन्होंने नाम जाप बताया। और उन्हें नाम जाप बताया हरे राम हरे कृष्णा। हरे राम हरे कृष्णा के नाम जाप से उन्होंने प्रभु के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए। और भगवान के दर्शन करने के बाद अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। और वो सावन के महीने में कहते हैं, जो सावन के महीनों में जो आत्माएं जाती हैं वो स्वर्ग प्राप्त करती हैं। और जो आत्मा आपकी दोबारा मनुष्य जीवन में लौट कर नहीं आए उसको मोक्ष पाना कहते हैं। या किसी के लोक का वास मिल जाए, उसे बिहारी जी के गौ लोक का वास मिल गया, ऐसा मैंने सुना है उन संत जी से। ये मैंने कहानी सुनी थी जिन्होंने उन्हें नाम जाप दिया था। तो अगर बिहारी जी का लोक मिल गया है, तो अगर बिहारी जी का गौलोक मिल जाता है या महादेव का रुद्रलोक किसी को मिल जाता है, तो वो आत्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति ही होती है, तब उन्हें वो लोक या उन्हें वो धाम मिलता है। तो आप सबको बताऊं, उन्होंने पूरी जिंदगी में पुजारी जी ने सब कुछ पा लिया था, सब कुछ था उनके पास, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं, पर पूरी जिंदगी भगवान की सेवा करी उन्होंने और अपने परिवार की भी सेवा करी। पर वो उन कर्मों से वो मोक्ष नहीं पा सकते थे, संपूर्ण सुखी थे, उनके पास हर चीज़ थी और बच्चे उनके सुख, उनके परिवार में हर सुख सुविधा, पर वह भगवान को नहीं पा सके थे। भगवान को जब पाने का राह वो संत जी से उन्होंने पूछी, तो संत जी ने उन्हें भगवान को दर्शन पाने की राह बताई। और दर्शन में भगवान के पाए तो वो फिर वो मोक्ष की राह पर भी निकल गए और मोक्ष प्राप्त किया उन्होंने। तो मैं आप सबसे बस यही कहना चाहता हूँ, जब भगवान को पा लेंगे तो आपके सारे बंधन खत्म हो जाएंगे, आपके सारे द्वेष और सारी विपत्तियां खत्म हो जाएंगी। और आप जिससे नफरत भी करते हैं, क्योंकि क्रोध इंसान बहुत करता है, किसी से नफरत करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपके सारे बंधनों से, एक बार भगवान का दीदार कर लेते हैं, फिर आप सारे बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। और आपको मैं एक विशेष बात बताऊं, जो पापों का नाश व्रतों से होता है वो मैंने नहीं कहा, अग्नि पुराण में बताया गया है। अब हम हरे राम हरे कृष्णा से आप नाम जाप कर सकते हैं, शिवोहम नाम जाप से कर मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। माँ सती के नाम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं एक विशेष बात कि मोक्ष की प्राप्ति किन किन नामों से हो सकती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरे राम हरे कृष्णा से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। शिवोहम नाम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जय माँ शक्ति के नाम से जो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और यदि मान लीजिए अभी आपके पास युवा आयु है, तो माँ वैष्णो, जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ लक्ष्मी के नाम से आपकी सुख संपत्ति और आप सुख सुविधाएं पा सकते हैं। नारायण नारायण हरि हरि और शिव शंभू से आप खुशियां पा सकते हैं। और एक नाम है सीताराम हनुमान, उससे भी आप अपनी इच्छाएं पा सकते हैं। माँ काली, जय माँ काली के नाम से आप सारी खुशियां पा सकते हैं। नाम जब कोई भी उठा लें, किसी भी देवी देवता का उठा लें, आपको श्रेष्ठ रहेगा आप सबके जीवन के लिए। और 10 सेकंड में उन सोशल मीडिया के श्रोताओं के लिए कहना चाहूँगा, आज आपने सत्संग की प्रवचन की पावन बेला सुनी है, तो आप अपनी इच्छाएं मांग सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ज्ञान कभी खाली नहीं जाता। आप किसी भी तरह से ज्ञान लाभान्वित हों ज्ञान से, वह आपका जीवन बदलता है और आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं।